संभल में पुलिस चौकी बनने से बौखलाए ओवैसी को बीजेपी ने दिया जवाब। संभल में पुलिस चौकी ना बने तो क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए, बीजेपी। संभल पहुंचे जियाउर रहमान और इकरा हसन। ओवैसी बोले वक्त की जमीन पर बना रहे पुलिस चौकी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बनाई गई नई पुलिस चौकी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है। यही नहीं, उनका कहना है कि संभल में खतरनाक माहौल बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया और असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट ने जो है आपको बता दें कि उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। क्या लिखा ओवैसी ने ट्वीट करके, तो ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने जिस तरीके से इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रेम शुक्ला ने कहा कि संभल में पुलिस चौकी ना बने तो आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। उनके पास कौन सी दूरबीन है जो वो कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं, पता कर लेते हैं। यदि वो वक्फ की जमीन है तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इससे पहले हैदराबाद के सांसद ने कहा था कि संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खोलती है ना ही अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा ही नहीं है। उनके पास सिर्फ पुलिस चौकी और शराब बारों के लिए पैसा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि राज्य में मुस्लिम आबादी वाले इलाके में सबसे कम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। संभल के एक मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा भड़कने के बाद इलाके में मंदिर के अस्तित्व की जांच के लिए जामा मस्जिद के पास एक नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया। सुरक्षा बढ़ाने और आगे की अशांति को रोकने के लिए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की एक टीम तैनात जो है की जाएगी। संभल के ASP श्रीश चंद्र का कहना है कि संभल के कई इलाकों में नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके, न्याय की सुविधा मिल सके, बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके और अपराधों पर कार्रवाई की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया का कहना है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्मार्ट मीटर और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। अतिक्रमण विरोधी अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं, जिनमें अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और स्थायी अतिक्रमणों को नोटिस और निवासियों के सहयोग से दूर किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्रवाई जो है हो रही है, उससे ओवैसी बौखलाए हुए हैं, तो वहीं आम जनता खुश है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें आपको बता दें कि इकरा हसन और जियाउर रहमान वर्ग जैसे लोग जो हैं वो पहुंचे हुए थे और जहां हिंसा से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक भी थमा दिया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे भी कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में केरला की सांसद और सपा नेता इकरा हसन भी थी। वर्तमान में यूपी सरकार संभल में जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े जमीन पर पुलिस चौकी बना रही है ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है बनाई जा सके। पुलिस चौकी बनाए जाने और अन्य गतिविधियों पर सांसद इकरा हसन ने यह कहा कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है उसका सभी को पालन करना है। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो भी राजा बनता था वो व्यवस्था अपने हिसाब से बदल लेता था, लेकिन अब हम लोकतंत्र में हैं। अब यहाँ किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। इकरा हसन बोली कि हमें नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जो नियम कानून किताब में लिखे हैं हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। संविधान के
हिसाब से चलना पड़ेगा। संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 में, जो भी जैसा था मंदिर या मस्जिद वो उसी स्थान पर रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यही कहता है। सरकार की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही है, विपक्ष के नेता पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, यही इनकी नीति रही है। संभल के मस्जिद के सामने पुलिस चौकी को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य की योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए थे। देखिए, जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की कही डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था। मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था। उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। 2 दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा था कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ओवैसी ने कहा था कि सरकार पर और किसी चीज के पास पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर है किसी चीज के लिए पैसा तो वो है पुलिस चौकी बनाने के लिए। अब उन्होंने एक और दावा कर दिया कि किस तरीके से वक्फ की जमीन पर जो है ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फरमा जो है की जाती है, और ये चीज जो है अगर आप देखेंगे तो ओवैसी को काफी ज्यादा बोदड़ करके नजर ये चीज जो है वो ओवैसी को काफी ज्यादा परेशान करती नजर आई। और यही कारण है कि बैक टू बैक जिस तरीके से जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बन रही है उसके विरोध में वो पोस्ट करते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।